हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम योर फिजिक्स लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस। ठीक है, वी विल स्टडी पावर ऑफ लेंस। फ्रॉम दिस टॉपिक यू माइट गेट 1 marks क्वेश्चन और 2 marks प्रॉब्लम टू फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बन सकता है और इसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट पढ़ेंगे, वो भी एक तरह का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। तो व्हाट इज़ पावर ऑफ लेंस? ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस। क्या है ये उस लेंस की एक एबिलिटी होगी, एक कैपेसिटी होगी कि वो कन्वर्ज कर सके या डाइवर्ज कर सके। कभी वो कन्वर्ज करेगा, अगर वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों तो वो कन्वर्ज करेगा, या फिर वो कॉन्केव लेंस हो तो वो डाइवर्ज करेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होती है, कन्वर्ज होते हैं सभी रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो आकर एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं। उस पॉइंट पर हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर फोकस पर कन्वर्ज होती है, हमने देखा है पिछले वीडियोस में। ठीक है, बस इतना ही कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज लेंस डाइवर्ज यानी कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करेगी, बस इतना सा। कब डाइवर्ज और कन्वर्ज करेगी? जब उसके ऊपर आकर कुछ बीम ऑफ लाइट पड़ेगी या लाइट आकर उस पर गिरेगी, तभी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा कि F इक्वल टू P इक्वल टू 1/F। ठीक है, मतलब ये पावर ऑफ लेंस जो है बच्चों, ये इन्वर्स टू द फोकस है। ठीक है, अगर फोकस बहुत कम है, इफ फोकस इज लेस, सी दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इफ फोकस इज लेस देन पावर विल बी मोर, मतलब छोटा से छोटा फोकल लेंथ बड़ा पावर। ठीक है, ऐसा याद रखना। सो इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ऐसे भी लिख सकते हो आप। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ऐसे भी लिख सकते हो, या ये डेफिनेशन बेहतर होगा। तो इसके एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों? डायोप्टर, DIOPTRE, सिंबल होगा D। तो 1 डायोप्टर इज नथिंग बट 1 मीटर इज टू -1, मतलब 1/m। ठीक है, फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन व्हाट? मीटर। सो 1/m तो क्या हो गया? m⁻⁻1 होगा। तो ये है डायोप्टर। इस तो कई बार ये 1 marks क्वेश्चन की में आ चुका है। ठीक है, सो व्हाट इज 1 डायोप्टर? कभी कहोगे आप, अगर वो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 1 मीटर है तभी हम उसको कहेंगे 1 डायोप्टर। ठीक है, 1 डायोप्टर कभी कहोगे, उस लेंस का पावर कभी 1 डायोप्टर बनेगा बच्चों, जब फोकल लेंथ ऑफ उस लेंस का 1 मीटर होगा तो हम उसको 1 डायोप्टर कह देंगे। ठीक है, तो अब देखो इधर मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, थिन लेंस है बच्चों, पर हम ड्राइंग थोड़ा बहुत बड़ा करेंगे क्योंकि आपको दिखाई देना चाहिए ना। बट असल में इन रियलिटी इन योर सिलेबस वी आर स्टडिंग ओनली द थिन लेंसेज, बहुत ही छोटा लेंस होगी। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पर लेंस लिया है, ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस, और एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, वो आकर इस लेंस पर इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट होकर क्या होगा बच्चों? वो रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आकर रिफ्रैक्ट होगा। और एक मैंने रे ऑफ लाइट लिया है, और एक रे ऑफ लाइट वो कहाँ से पास करेगी? ऑप्टिक सेंटर ऑफ द लेंस से पास करेगी। ये आपको रूल्स पता होना चाहिए, आपने 10th में सीखा है ये सब। मैंने उसको रिवीजन नहीं किया है बच्चों। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट if it is passing through the optic center of the lens then it will go undeviated, ये पता है ना हमको। ऑप्टिक सेंटर से अगर वो जा रहा है तो सीधा सीधा जाएगा, वो डिविएशन नहीं करेगी, मतलब पलटेगी नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं करेगी ना, सीधा से सीधा जाएगी। तो ये एक रे था, तो जो दोनों आकर इधर कन्वर्ज हो गए। ठीक है,
तो इसको हम कन्वर्जिंग पॉइंट को हम इधर एफ मानेंगे बच्चों। फोकस प्रिंसिपल फोकस स्पेरिकल मिरर में बताया था ना, हाँ वैसा ही इधर भी। सो a point at which all the rays converge on the principal axis is called as principal focus or just focus। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस बोलो या सिर्फ फोकस बोलो चलेगा। तो ऑप्टिक सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस हम मानेंगे फोकल लेंथ। सो व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिक सेंटर, right, optic center of the lens and the focus is called as of focal length। ये आप लिख सकते हो। आई होप आप जब भी वीडियो देखते हो बच्चों तो एक पेन और एक कॉपी एक नोटबुक लेकर बैठते होंगे। जो भी मैं डिक्टेट कर रही हूँ या जो भी मैं लिखवा रही हूँ आप शायद लिख रहे होंगे, ये मेरा मानना है। ऐसा ही पढ़ना चाहिए। अगर वो ऑनलाइन आप पढ़ते हो, एक वीडियो देखते हो तो सुनते सुनते आपको लिखना चाहिए बच्चों, तभी इंटरेस्ट आएगा। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखो ये जो रे था बच्चों, इधर जब ये लेंस नहीं होता तो ये रे स्ट्रेट चला जाता ऐसा, ठीक है। सिंस हियर वी हैव केप्ट अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस रे ऑफ लाइट इट इज डिविएटिंग, ठीक है। ये उसका ओरिजिनल पाथ है बच्चों, पर लेंस होने की वजह से वो डिविएट कर रहा है अपना ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगी, हम उस एंगल को लिखेंगे डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। ये डेल्टा क्या है बच्चों, ये डिविएशन है। इस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, दिस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इट इज डिविएटिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन इट इज पास्ड फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ये मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एंगल डेल्टा बनता है तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर देखो दो पैरेलल रेज है, एक उसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, ये सभी बेसिक है बच्चों। तो यहाँ पर कौन से एंगल बने, अल्टरनेट एंगल्स बने। तो अगर ये डेल्टा बना तो ये भी डेल्टा बनेगा, ठीक है। और तो और इधर देखो ये जो मैंने लिया है ऑप्टिक सेंटर से और इस इंसिडेंट पॉइंट से, ये मैंने जो लेंथ लिया है बच्चों इसको मैं एच मानूंगी, ये हाइट है इसका, ठीक है। लेंस का एपरेचर बोलोगे आप या हाइट बोलोगे चलेगा। तो ये उसका हाइट बन गया। तो देखो इधर ये हाइट तो 90 डिग्री जैसा लग रहा है बच्चों, ठीक है। तो क्या हमको इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम यूज़ करते हुए क्या हम डेल्टा टैन डेल्टा डिफाइन कर सकते हैं, इस ट्राइंगल में कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, एच बाय एफ होगा। इस डेल्टा के सामने का साइड और डेल्टा किस पर बैठी हुई है वो साइड, याद है ना, फ्रंट साइड अपॉन सिटिंग साइड। फ्रंट साइड क्या है, एच है, सिटिंग साइड क्या है, एफ है। डेल्टा कहाँ बैठा हुआ है वो देखेंगे आप, ठीक है, ठीक है, लिख लिया एच बाय एफ। अगर मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ पे जो लाइट रे आकर गिरेगी इस लेंस पर, मान लो वो यूनिट डिस्टेंस पर होगी। अगर ये लाइट देखो, ये डिस्टेंस, ये प्रिंसिपल ऑप्टिक सेंटर से ये डिस्टेंस जो है ये यूनिट डिस्टेंस है, मान लो ऐसा 1 है, ठीक है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट आई एम गोइंग टू से इज अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर। तो अगर वो कॉन्वेक्स है तो वो कन्वर्ज करेगी, अगर वो कॉन्केव होती तो वो डाइवर्ज करती, ठीक है। इतना बात तो मान सकते हो आप। तो ये हाइट हम एच को हम 1 मान लेते हैं अभी, 1 मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर जो भी है, ठीक है। तो अपना टैन डेल्टा क्या बनता, तो टैन डेल्टा क्या होता, 1/f होता बच्चों, ठीक है। और ये देखो ये थिन लेंस है, बहुत ही थिन लेंस है, ठीक है। तो ये लाइट रे तो हमने इधर बहुत दूर दूर कार्ड ड्रॉ किया है बच्चों, पर असल में वो बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। सो
थिन लेंस है और इंसिडेंट लाइट और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों बहुत ही क्लोज हैं, तो एंगल ऑफ डिविएशन जो है इधर डेल्टा है वो भी बहुत ही छोटा होगा बच्चों, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, इफ़ डेल्टा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा, अगर डेल्टा बहुत ही स्मॉल है तो हम tan डेल्टा को लिमिट, पता है ना ये मैंने पिछले वीडियोस में भी यूज़ किया है, लिमिट व्हेन डेल्टा टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा टेंड्स टू ज़ीरो यानी क्या, डेल्टा बहुत ही छोटी होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है, बहुत कम है, ज़ीरो के पास चली जा रही है, बट ज़ीरो नहीं हो रही, तो क्या होगा ये इक्वल टू डिवाइडेड बाय डेल्टा, सॉरी डिवाइडेड बाय डेल्टा इक्वल टू 1 होगी, देयरफॉर ये क्या बनेगी, tan डेल्टा इक्वल टू डेल्टा बनेगी, ये पता है ना, इस साइन का भी ऐसा ही है और tan का भी ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर डेल्टा tan डेल्टा क्या बनेगा बच्चों, इक्वल टू डेल्टा बनेगा, सो डेल्टा इक्वल टू 1/f लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसी फॉर स्मॉल एंगल ऑफ दिस दैट व्हाट वी आर टेकिंग इट एज P, इस डेल्टा को हम क्या लेंगे, P मानेंगे, इसी को हम पावर ऑफ लेंस मानेंगे, तो F इज इक्वल्स टू क्या बना, P, F सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/f, तो यही बना पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो P इक्वल टू 1/f ऐसा बना, P का फॉर्मूला मैंने इधर डिराइव किया है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, तो एक बात नोट करने की है इधर, और 1 मार्क्स के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। तो पावर ऑफ लेंस को हम पॉजिटिव या नेगेटिव में लेते हैं बच्चों, ठीक है। P कैन बी प्लस और माइनस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस अगर वो पॉजिटिव है तो हम वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, अगर पावर ऑफ लेंस नेगेटिव होती तो हम उधर कॉन्केव लेंस यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक ऑप्टिशियन ने आपको, अगर जो भी स्पेक्ट्स यूज़ करते हैं, अगर देखा होगा आपने, जो वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो कार्ड जैसा रहता है कुछ, उस पर लिखे हो रहते हैं कि प्लस इतना 1.5D प्लस 2.5D ऐसे कुछ लिखे रहते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है हम जानेंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं इधर। अगर P इक्वल टू प्लस 2.5D है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, जो वो पेशेंट है जिसकी आँख में खराबी है, वो पेशेंट है, उस पेशेंट को पॉजिटिव प्लस 2.5D, मतलब वो उस पेशेंट को हमको कौन सा लेंस देना है, कॉन्वेक्स लेंस देना है। अगर प्लस है तो कौन सा लेंस बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस देना है। द लेंस रिक्वायर्ड इज कॉन्वेक्स लेंस। अगर पावर 2.5D है तो कितने का फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा, मतलब चश्मा जो रेडी होगी, जो लेंस रेडी होगी, तो कितने लेंस, मतलब वो लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा बच्चों, ठीक है, वो देखना है हमको तो पावर पता चल गया है, अभी पावर पता है, तो फोकल लेंथ क्या है वो ढूंढना है हमको। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्वेक्स लेंस लिया है उस ऑप्टिशियन ने, जो बनाएगा लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस लिया है, तो वो कॉन्वेक्स लेंस कितने फोकल लेंथ का दे देगा उस पेशेंट को। I mean to say that if a patient wants to wear convex lens, okay, convex lens, how much focal length would that convex lens should be prepared, ठीक है, वो कॉन्वेक्स लेंस कितने फोकल लेंथ का लेगा, ये क्वेश्चन है अपना। तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है अभी, तो पावर तो पता है बच्चों, F कैलकुलेट करना है इस कॉन्वेक्स का, देयरफॉर F इक्वल टू क्या बनेगा, 1/P बनेगा। सो 1/2.5, तो 1 डिवाइडेड बाई 2.5 कर लेना, कितना आएगा देखो, कितना आएगा 0.4, ठीक है। 0.4 क्या, 0.4 मीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कर दूँगी,
इंटू 100 कर देना सेंटीमीटर के लिए, तो कितना बनेगा 40 सेंटीमीटर। मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहा है ये ऑप्टिशियन उस पेशेंट को देने के लिए, तो उस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा बच्चों, 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। और एक एग्जांपल, ये आपको क्वेश्चन देगा एग्ज़ाम में ऐसा, तो 2 मार्क्स के लिए आएंगे, तो आप रेडी रहना। ठीक है। अगर पावर होगी उस लेंस का -4.0D, तो माइनस है तो पावर अगर नेगेटिव है तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्केव लेंस यूज़ करेंगे, यानी डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अभी इसका भी हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, अगर पावर पता है तो F इक्वल टू 1/P बनेगी। सो 1/P, P क्या है अभी 4 है। ठीक है। सो 1/4 कर लेना, 1/4 तो कितना होगा 0.25 मीटर में है बच्चों। यहाँ पे मुझको साइन लगाना है। ठीक है। ये क्या है, माइनस था। तो माइनस कितना होगा, ये तो मीटर में लिया हमने, सेंटीमीटर में कर दो, तो -25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो -25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉन्केव लेंस वो यूज़ करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, और एक बात बच्चों, देखो इधर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होता क्या नहीं, हमने देखा है पिछले वीडियोस में जब हम मिरर्स कर रहे थे तभी। तो ये देखो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, F is positive, hence your power is positive. Here F is negative, hence your power of lens is negative. ये सभी पता होना चाहिए, ये सभी बेसिक है। ठीक है। अच्छा, तो ये है पावर ऑफ लेंस। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस इन कॉन्टैक्ट कर लेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।